हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। एसके झा सर के द्वारा जो बिहार पुलिस वन लाइनर प्रश्न जो दिया गया है, इसमें हम सब आज पॉलिटी देखने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट इकोनॉमिक्स होगा। इसी तरह से हम सब याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का गणतंत्र स्थापित करता है? पंथनिरपेक्ष, प्रभु संपन्न, समाजवादी करता है। भारत के संविधान के अनुसार किस प्रकार का न्याय सुनियोजित किया जाता है? यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के माध्यम से किन किन स्वतंत्रताओं की गारंटी की गई है? विश्वास और धर्म, अभिव्यक्ति और विचार किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार प्राप्त करने के लिए कौन से अवसर समान रूप से सभी नागरिकों को दिए गए? प्रतिष्ठा और अवसर दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का उद्देश्य का किस तिथि को अपनाई गई है? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। संविधान के अनुसार समस्त नागरिकों को किसकी गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना चाहिए? तो यह अखंडता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीयता को करना चाहिए। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार बंधुता बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? यह धार्मिक सहिष्णुता और समाज में एकता, समाज में शांति का उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि संविधान कब और किसके द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया है? यह 26 नवंबर 1949 को संविधान के द्वारा सभा के द्वारा समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है कि आय की स्रोत क्या हो सकते हैं? ये नौकरी, व्यापार और खेती हो सकता है। लोगों के लिए सरकार किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है? यह न्यायिक सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं और युद्ध सेवाएं करती है। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? तो सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। राज्य के स्तर कौन कौन से हैं? तो राज्य के स्तर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के अधीन सीधे नियंत्रण वाले परिषदों प्रदेशों को क्या कहा जाता है? यह केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? यह सरकार जनतंत्र की अपनी इच्छाओं का पालन करती है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार का शासन निम्नलिखित में से किस पर नहीं होता है? यह स्थानीय सरकार पर नहीं होता है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकारों में शासन की अवधि क्या होती है? यह निर्धारित समय के लिए होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता है? तो राज्य में नई रेल सेवाओं का निर्णय। लोकतंत्र में जनता की किस परिकल्पना पर सरकार निर्भर करती है? तो ये उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शिक्षा और उसकी आर्थिक स्थिति पर करती है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह लोक शक्ति द्वारा शासन चलाना, सभी लोगों के मतदान का अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है कि गांधी जी के अनुसार किस व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो जो ईमानदारी से काम नहीं करता है। नेक्स्ट है इक्कीस नंबर है लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं के मताधिकार का महत्व क्यों है? क्योंकि महिला शक्ति सशस्त्रीकरण के लिए, जनता की संपूर्ण भागीदारी के लिए, समानता की स्थापना हेतु है। नेक्स्ट है कि भारत में लोकतंत्र का मुख्य तत्व है, यह जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन है। गांधी जी का मत था कि गरीब आदमी को वोट का अधिकार क्यों मिलना चाहिए? तो क्योंकि उससे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किन विचारों के कारण वर्तमान समय में
भारत के सभी नागरिकों को सार्वभौम या वैश्विक मताधिकार दिया गया है। यह मूल अधिकार समानता और स्वतंत्रता को दिया गया है। लोकतांत्रिक सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? न्याय, भागीदारी और समानता पर कार्य करती है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का क्या अर्थ है? ये सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट है, चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का महत्व क्यों? यह सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, प्रतिनिधियों को चुनने के लिए है। सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जनता को क्या उचित समझा जाता है? ये दोनों को समझा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का भाग लेना कैसे महत्व है? ये सरकार की नीति निर्धारण है। नेक्स्ट है, सरकार पर प्रभाव डालने के लिए कौन सा माध्यम प्रभावी नहीं है? यह मैत्रीपूर्ण वार्ता है। नेक्स्ट है कि विवादों के समाधान में किस संस्था की मुख्य भूमिका होती है? यह स्थानीय थाना और ग्राम पंचायत और सरकार की होती है। नेक्स्ट है कि सामाजिक समानता के लिए लोकतांत्रिक सरकार ने किसके लिए विशेष दर्जा दिया है? यह महिलाओं को दिया है। लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन से तत्व है? व्याख्या करें। यह स्वतंत्रता और समानता है। नेक्स्ट है, गांव के आम सभा में चुनाव का क्या महत्व होता है? वह आम सभा की अध्यक्षता करता है। सार्वजनिक चीज़ों की देखभाल कौन करेगा? यदि वह खराब हो जाएगी तो ठीक करेगा, तो यह ग्राम पंचायत करेगा। ग्राम पंचायत की सुरक्षा कौन करेगा? तो यह ग्राम पंचायत के सदस्य करता है। ग्राम पंचायत किसकी सहायता से ग्राम स्तर पर समस्याओं का समाधान करती है? तो यह स्थानीय सरकारों, जन जागरूकता और वोटरों को करता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में मतदाता सूची तैयार करता है। यह BLO करता है। ग्राम पंचायत की स्थापना किस आधार पर की जाती है? तो गांव की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के तहत एक सरपंच और कितना वार्ड सदस्य चुना जाता है? तो प्रत्येक गांव के एक चुना जाता है। ग्राम सचिव का चुनाव कैसे होता है? तो ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी ग्राम सभा की बैठक में उठे विवादों का रजिस्टर पर अंकित करना किसका कार्य होता है? तो ये ग्राम सचिव का होता है। किसी ग्राम पंचायत का उप मुखिया होता है। तो यह कौन होता है? तो वार्ड सदस्य द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में पंचायती व्यवस्था किस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था स्वीकार की गई है? तो यह स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी की गई है। आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो ये सामाजिक न्याय की प्राप्ति। ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार के प्रबंधन का क्या महत्व है? तो ये स्थानीय पलायन को रोकना है। ग्राम पंचायत के आय के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो ये एक कर और दूसरे अनुदान है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के किस प्रकार के कार्य करती है? तो ये सहकारी, कृषि, भंडार, कुआं, तालाब पोषण, ग्रामीण और आवास और स्वास्थ्य सेवा करती है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत के आय के स्रोत का कौन सा उदाहरण सही है? ये अपनी दुकान का किराया, राज्य सरकार का अनुदान, ग्राम पंचायत कर है। ग्राम पंचायत किस तरह की योजनाओं में मतदान करती है? यह परिवार कल्याण और विकलांग कार्य करता है। ग्राम पंचायत के आय का उपयोग किस प्रकार की परियोजनाओं में होता है? यह ग्राम रोजगार कार्यक्रम, आवास योजना, स्वास्थ्य सेवाओं में करता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सी योजनाओं में पैसे लगाते हैं? तो यह ग्रामीण रोजगार गारंटी और ग्राम पंचायत कर और कृषि सहायता में पैसा लगाता है। गांव में हल्का कर्मचारी का काम क्या होता है? तो यह अभिलेख रखना और नापान रखना होता है। गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो ये लेखपाल की होती है। हल्का कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह
राज्य सरकार करता है। नेक्स्ट है गांव में जमीन के विवाद को शांतिपूर्ण पूर्वक कैसे सुलझाया जा सकता है? तो यह हल्का कर्मचारी की मदद से। भारत में कितनी से अधिक भाषाएं बोली जाती है? तो यह 1652 भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो यह 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कर्नाटक राज्य में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु राज्य में कौन सी भाषा प्राथमिक रूप से बोली जाती है? तो यह तमिल बोली जाती है। नेक्स्ट है केरल राज्य में कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? तो ये मलयालम बोली जाती है। पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सी भाषा मुख्य प्रमुख है? तो ये बंगाली है। मणिपुर राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये मणिपुरी बोली जाती है। गुजरात राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये गुजराती बोली जाती है। नेक्स्ट है नगर निगम की स्थापना बिहार में कब किया गया? तो यह 1952 में किया गया था। नगर निगम का विभाजन किस आधार पर किया गया? तो यह वार्ड के आधार पर किया गया। नगर निगम को पटना नगर निगम का विभाजन कितने वार्डों में किया गया? तो यह 72 वार्डों में किया गया है। बिहार में कौन से शहर नगर निगम के अंतर्गत आते हैं? तो यह पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा आता है। पटना नगर निगम में परिषदों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? यह 5 साल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पंचायत और नगर निगम के बीच का अंतर क्या है? तो ये जनसंख्या के अनुसार है। नगर निगम के अध्यक्ष होता है, तो यह महापौर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? तो यह परिषद समिति नहीं है। नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो यह आयुक्त होता है। नगर निगम के अनुदान कैसे आते हैं? तो यह राज्य सरकार से आते हैं। नेक्स्ट है नगर निगम के मुख्य आय के स्रोत कौन से है? तो यह विज्ञापन कर है, परामर्श शुल्क है, दुकानों का किराया है। नेक्स्ट है कि नगर निगम किस प्रकार के कर खुद वसूलती है? तो यह संपत्ति कर, जल कर और मद कर वसूलती है। नगर निगम कर क्यों लगाते हैं? तो यह प्रशासन और सुविधाओं की आवश्यकता के लिए लगाते हैं। लोकतंत्र के कौन से अनिवार्य तत्व है? तो यह समानता है। लोकतंत्र में असमानताओं की स्थिति क्यों बनी रहती है? तो यह पृष्ठभूमि के कारण बनी जाती है। आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण बनी होती है। नेक्स्ट है कि समानता का तात्पर्य किससे है? तो यह सभी को समान अवसर मिलता है। लोकतंत्र में कौन सा व्यापार नहीं होनी चाहिए? तो यह असमानता नहीं होनी चाहिए। असमानताओं के सिद्धांत का उल्लंघन किन कारणों से होता है? तो यह जाति, धर्म, रंग रूप के कारण होता है। मतदान पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया किसके लिए समानता का प्रतीक है? ये सभी नागरिकों के लिए है। सरकार द्वारा प्रचलित नीतियां और कार्यक्रम किस माध्यम से जनता तक पहुंचती थी? ये मीडिया माध्यम से पहुंचता है। नेक्स्ट है किस वोट के महत्व का कारण क्या है? मतलब किसी वोट के महत्व का कारण है तो मतदान देने का अधिकार है। समाज में समान अवसर पाने की इच्छा का विचार कैसे बदलता है? तो यह मत देने के आधार पर बदलता है। सरकार किन 3 स्तरों पर काम करती है? तो यह स्थानीय, राज्य और केंद्र स्तर पर काम करती है। राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है? तो यह राज्य विधानमंडल और मंत्रियों के माध्यम से कार्य करता है। नेक्स्ट है विधायिका में सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो यह चुनाव जरूरी है। जो किसी भी पार्टी से नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ते थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो यह निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाता है। ईवीएम का पूरा नाम है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव में बहुमत की आवश्यकता क्या होता है? तो यह सरकार बनाने के लिए, लोकप्रियता सुनिश्चित करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए होता है। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 243 होता है। बिहार सरकार बनाने के लिए बहुमत में कितने विधायक होनी चाहिए? 122 होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? 68 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राज्यपाल किसकी सलाह से कार्य करता है या मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, तो ये विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले को करता है। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें होती है, तो 75 होती है। किस प्रकार के सदस्य विधान परिषद में नहीं होते, तो ये मुख्यमंत्री नामांकित सदस्य होते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 6 वर्ष का होता है। वोट देने का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। विधायिका किसे कहते हैं, तो ये विधानसभा के सभी सदस्यों को कहते हैं। स्वास्थ्य विभाग का मुख्य कार्य क्या है, तो ये स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। पथ निर्माण विभाग किस कार्य के लिए जिम्मेवार है, तो ये सड़कों का निर्माण और रखरखाव है। विधायक कौन है होता है, तो ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधायक का चुनाव किस प्रकार का होता है, तो ये जनता के मतदान के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, विधायिका में विधायकों द्वारा किए गए कार्य और सरकारी विभागों के द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है, तो ये विधायकों द्वारा किए गए कार्य नीतिगत होते हैं, जबकि सरकारी विभागों का कार्य प्रशासनिक होता है। विधानसभा में बहस का उपयोग किस उद्देश्य से होता है, कानून पारित करने के लिए, सरकार नीतियों की समीक्षा के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए होता है। किसके द्वारा चुनी हुई सरकार का काम शिक्षा और स्वास्थ्य देखना है, तो यह लोगों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो ये जीवन कौशल बढ़ाने के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए महत्व है। शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेवारी है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। शिक्षा का कानून रूपी किसके लिए आवश्यक है, तो समानता के लिए आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। 1 अप्रैल कब हुआ था, 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया है, तो ये 6 से 14 वर्ष के लिए किया गया है। समानता के अधिकार पर किस समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है, तो यह सभी को बराबरी का अधिकार मिलता है। शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो शिक्षा के लिए योजनाएं बनाना और लागू करना होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कौन से कदम उठा सकती है, तो यह अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, स्वास्थ्य कर्ताओं की संख्या बढ़ाना और स्वास्थ्य के लिए योजनाएं बनाना इत्यादि लागू करना। शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, सरकार और समाज दोनों की अधिक है। चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग क्या होता है, तो यह सभी को समान अधिकार देता है। नेक्स्ट है, महिलाओं का संघर्ष मुख्यतः किसके खिलाफ है, तो यह लैंगिक मतभेद के खिलाफ है। समानता के लिए महिलाओं के संघर्ष एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, तो यह महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारना। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है, तो 1950 में मिला है। महिलाओं ने दहेज के खिलाफ आंदोलन कब शुरू किया है, तो 1980 के दशक में किया है। नेक्स्ट है, गांधी जी को किस स्थान पर रेल कर्मचारियों ने उतारने के लिए कहा था, तो यह पिट में रीटिंग्स वर्ग में कहा था, जो दक्षिण अफ्रीका में है। मनरेगा को किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम दिया था, यह 2009 में दिया था। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, तो ये 100 दिन दे जाती है। पल्स पोलियो का विज्ञापन किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये सार्वजनिक विज्ञापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रमिक वर्ग को किन 2 प्रकार की असमानताओं का सामना करना पड़ता है, तो ये आर्थिक और सामाजिक असमानता करना पड़ता है। सौर ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो यह बैटरी का उपयोग किया जाता है। मंडल आयोग ने किस वर्ष में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, 1980 में सौंपा था। मंडल आयोग द्वारा प्रस्तावित सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए तत्काल कौन सी योजना आवश्यक है, तो यह
आरक्षण योजना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद SEBC के लिए क्या कदम उठाया? तो ये सिविल पदों और सेवाओं में आरक्षण दिया था। मंडल आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? यह सार्वजनिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए पिछड़े के लाभ के लिए किया गया था। मंडल आयोग के द्वारा सुझाव किए गए आरक्षण का प्रतिशत कौन सा था? यह 27% था। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का महत्व क्या है? तो यह समानता और सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण से वंचित करने के लिए किस प्रकार के वर्गों के लिए मापदंड निर्धारित करने की सिफारिश के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? ये एक्सपोर्ट कमेटी की नियुक्ति की गई थी। भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल कितने प्रतिशत आरक्षण तय किया गया था? यह 27% किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के आरक्षण का आदेश दिया गया? यह इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के द्वारा किया गया था। जनता पार्टी की सरकार ने मंडल रिपोर्ट कब लागू करने की घोषणा की थी? यह 6 अगस्त 1990 में किया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर किसने विरोध और अदालत में मुकदमा दायर किया था? यह देश के छात्र ने किया था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट की कितनी न्यायाधीश ने मंडल आयोग के विवाद को सुना था? 11 ने सुना था। नेक्स्ट है, नीति आयोग के क्रम में कार्यपालिका किसकी अनोखी नहीं कर सकती है? यह संसद की नहीं कर सकती है। कार्यपालिका के कितने प्रकार होते थे? ये राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका होता है। अस्थायी कार्यपालिका क्या करती थी? यह उच्च प्रशिक्षित अधिकारियों को भेजती है, अधिकारियों को अवकाश देती है, नीति निर्धारण में सहायता करती है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक कार्यपालिका में किसकी सम्मिलित होना अनिवार्य है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति किसके साथ सलाह मशविरा करके काम करती है? यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? यह निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदन होते हैं? ये 2 सदन होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? यह 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? यह प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति को देश शीतकालीन अधिवेशन बुलाने का अधिकार यह संसद को है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद में किसके संबोधित करने का अधिकार रहती है? दोनों सदनों में करने का अधिकार है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? यह प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। कौन सी इकाई राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में नहीं होती है? यह विधान परिषद होती है। किन सदस्यों के मध्य राष्ट्रपति का चुनाव होता है? यह लोकसभा और राज्यसभा में होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को यह केजेंस की मान्यता या अस्वीकार का सर्वोच्च अधिकार होता है? यह संसद को होता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? यह राज्य में संविधान की विफलता या आर्थिक संकट से की जाती है। राष्ट्रपति ने आपातकाल का प्रयोग किन वर्षों में किया था? यह 362 से 1962, 1971, 1995 में किया था। 44वां संविधान संशोधन क्या परिवर्तन किया गया है? ये राष्ट्रपति के अधिकारों में परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत के दल के नेता को कौन नियुक्त करता है? यह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? यह राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? यह प्रधानमंत्री होता है। संसद के किस सदन में प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं? यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका के मुख्य रूप से
किसे कांग्रेस कहा जाता है? यह संसद को कहा जाता है। जापान के संसद को क्या कहते हैं? यह डाइट कहते हैं। भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? यह संसद के पास है। संसद के किन सदनों के मुकाबले भारतीय संविधान का अनोखा विशेषाधिकार क्या है? यह सीधा नियंत्रण होता है। लोकसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? यह प्रथम सदन कहा जाता है। अमेरिका में संसद को द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? यह सीनेट कहा जाता है। राज्य के संबंधों और संधियों की निगरानी किस संसदीय सभा का कार्य करता है? यह लोकसभा कार्य करता है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या मुख्य अंतर होता है? यह लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यह लोकसभा में 552 है और राज्यसभा में 250 है। लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? यह जनता चुनता है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? यह विधानसभा के सदस्य चुनता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? यह 5 वर्ष होता है। लोकसभा को कब भंग किया जा सकता है? यह राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है अथवा नहीं, यह भंग नहीं किया जा सकता है। साधारण विधायक को कितने चरणों से गुजारना पड़ता है? यह 5 चरणों से गुजारना पड़ता है। साधारण विधायक को संसद में कौन प्रस्तुत कर सकता है? यह किसी भी एक सदस्य कर सकता है। प्रथम वाचन के दौरान विधायक के विषय में किस प्रकार की चर्चा होती है? यह संक्षेपित चर्चा होती है। नेक्स्ट है, द्वितीय वचन के स्तर पर क्या होता है? यह विधायक व विस्तृत विचार विमर्श होता है। नियम 377 के अधीन MPS द्वारा कितने विषय उठाए जाते हैं? ये 250 विषय उठाए जाते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल का समय कब आरंभ हुआ था? यह 12 बजे आरंभ होता है। विधायक द्वारा दूसरा चरण क्या होता है? यह सदन द्वारा पारित होता है। विधायक पारित होने के बाद किस को भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में पारित विधायक को राज्यसभा में पारित करने के लिए कितने सदस्य आवश्यक होते हैं? ये अधिकांश होते हैं। विधायक को वापस भेजने की शक्ति किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। विधायक में संशोधन पर कौन विचार करता है? यह प्रवर समिति करता है। भारत के शासन 2 प्रकार के कौन कौन से? यह अध्यक्षीय है और संसदीय है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद की साइज कितनी विभिन्न स्तरों में होती है? यह 60 से 80 होती है। भारत में राज्य कार्यपालिका की प्रमुख किसके पास होती है? यह राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है। किसी परिस्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं यह जब मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं हो। नेक्स्ट है, राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? यह 5 वर्ष होता है। गठबंधन सरकार के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की सलाह कौन देता है? यह राज्यपाल देता है। राज्य के सबसे बड़े कुल अधिकारी कौन होते हैं? यह राज्यपाल होते हैं। राज्य विधान सभा में किसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है? यह मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल क्या नियुक्त कर सकते हैं? यह राज्य के अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विधान मंडल के सदनों की बैठक कौन बुलाता है? यह राज्यपाल बुलाता है। विधानमंडल में संदेश भेजने का अधिकार किसके पास है? यह राज्यपाल के पास है। विधायक कानून के पश्चात किसकी सदस्यता किसके द्वारा समाप्त की जाती है? यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा स्वीकृति के बाद विधायिका द्वारा पारित विधायक क्या बतलाता है? यह अधिनियम बनाता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना विधायक द्वारा पारित कौन सा विधायक अधिनियम नहीं बन सकता है? ये धन विधायक नहीं बन सकता है। राज्यपाल के उपाय राज्य में किसकी सिफारिश पर लागू होते थे? ये केंद्र सरकार की सिफारिश पर लागू होता है। राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में होता है। यह कुलपति कहलाता है। राज्य प्रशासन के लिए नीति निर्धारण कौन करता है? यह मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट है, कौन से राज्य में विधानसभा एक सदनीय होता है? ये दिल्ली होती है। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 243 होता है। विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम
आयु सीमा होती है? 18 वर्ष होती है। विधानसभा का सदस्य कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। अधिकतम कितने सदस्यों के होने पर विधानमंडल के निर्णय में प्रभाव पड़ता है? यह 50-500 होता है। नेक्स्ट है, विधानसभा का उपस्थिति नियम क्या है? यह विधानसभा द्वारा पारित विधायक है। विशेष परिस्थितियों में कितने सदस्यों के चुने जाने पर विधानसभा की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है? तो यह 10 होती है। धन विधायक को विचार पारित करने का अधिकतम समय सीमा क्या आती है? 14 दिन है। विधानसभा में प्रश्न पूछने का कौन सा प्रकार शामिल होता है? ये तारांकित प्रश्न होता है। विधान परिषद को राज्यसभा की तरह किन क्षेत्रों में संभाव माना जाता है? यह प्रश्न पूछने में, विधायिका की नियुक्ति में और विधायक पारित करने में माना जाता है। नेक्स्ट है कि विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन कौन करता है? ये उपाध्यक्ष करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के संबंध में प्रावधान है? ये अनुच्छेद 169 में है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने हिस्से से कम नहीं होता है? 1/3 हिस्से से कम नहीं होता है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या होती है 75 होती है। संसदीय संस्थाओं, नगर सभाओं, ग्राम पंचायत आदि द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 1/3 होता है। विधानसभा के कुल कितने भाग का निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है? 1/3 भाग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि विशेष विधायक विधान परिषद में किसके द्वारा पेश किया जा सकते थे? ये विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद सदनों की बैठक किसके द्वारा संपन्न होती है? ये सभापति के द्वारा संपन्न होती है। यदि विधायक निर्वाचित होता है तो इसे कितने समय देने का प्रावधान है? 1 महीने देने का प्रावधान है। विधान परिषद का एक सदस्य 1/3 सदस्य को निर्वाचित करता है? यह स्थानीय सदस्यता करता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के चुनाव के लिए सदस्यों का एक सापेक्ष और एक उपसभापति का चुनाव का कार्य किसे सौंपा जाता है? परिषद का सदस्य सौंपा जाता है। विशेष विधायक कितने महीने में विचार किया जाता है? ये 3 महीने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? यह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार के अधिकारों पर रोकथाम के लिए, सभी नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह राज्य और केंद्र के विवाद का समाधान, न्यायिक मामलों का निक्षेपण, निर्णय और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा है। देश में अलग अलग स्तरों पर न्यायिक व्यवस्था क्यों स्थापित की गई है? यह कानून के समाधान, अनुपालन के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, न्यायिक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो न्यायिक निर्णयों की निरपेक्षता के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है, जिला न्यायालय के नीचे न्यायालय कौन होता है? ये दीवानी न्यायालय होता है। राज्य अमेरिका में किस प्रकार का न्यायिक व्यवस्था है? यह संघीय न्यायिक व्यवस्था है। फौजदारी न्यायालय में किस प्रकार के न्यायालय शामिल होते हैं? यह सेशन कोर्ट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के नीचे कौन से न्यायालय होता है? यह फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय होता है। फौजदारी न्यायालय का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? यह ग्राम कचहरी होता है। संघीय कानूनों से संबंधित मामलों की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? यह संघीय सर्वोच्च न्यायालय में होता है। भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक स्तर की दूसरी श्रेणी क्या है? यह उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट्स के तरह कौन से न्यायालय आता है? यह सब
जज कोर्ट आता है। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विकास का प्रभाव किस समय हुआ है? तो यह 1789 में हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव किन प्रमुख तत्वों की स्थापना पर हुआ है? यह स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आधार पर हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यह 26 जनवरी 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम अवधि कितने वर्षों की होनी चाहिए थी? 5 वर्ष की होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता। संसद के दोनों सदनों के में 2/3 बहुमत से किसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा क्या है? यह 65 वर्ष है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता में कौन शामिल नहीं है? यह लोकसभा का सदस्य हो। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से कितने प्रकार के क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? ये 2 करता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? ये उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किसमें शामिल होता है? यह फौजदारी मामले में शामिल होता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को क्या कहा जाता है? यह डिक्री कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शकृत अधिकारों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानना किसके लिए बाध्यकारी नहीं होती है? राष्ट्रपति को नहीं होती। उच्चतम न्यायालय किस प्रकार का प्रयोग कर सकता है? यह अन्य न्यायाधीश न्यायालयों का निरीक्षण करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, पेंशन का नियम कौन बताता है? यह राष्ट्रपति बताता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के प्रावधान को किसके द्वारा पुनः स्थापित किया गया? यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य प्रमुख की सलाह किससे की जाती है? यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कारण उच्च न्यायालय के प्रमुख की सलाह किसके की जाती है? यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है? अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। उच्च न्यायालय में उस व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जो डैश हो या भारत का नागरिक हो, भारत में 5 वर्ष तक किसी न्यायालय पद पर रहा हो अथवा कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील कर चुका हो। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ये 62 वर्ष है। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश को परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति किसे परामर्श कर सकता है? ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश को किया जा सकता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? न्यायालय का किसी विवाद को पहली बार सुनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय भी किस तरह कार्य कर सकता है? यह प्रासरण, प्रतिशन और प्रतिवेदन पत्र कर सकता है। मौलिक अधिकार से संबंधित मामले उच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते थे? यह प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, अपील के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्च न्यायालय निर्णय दे सकते थे? यह अपीली क्षेत्र को निर्णय दी जा सकती है। उच्च न्यायालय में सर्वोच्च अधिकार किसके मान्यता दी गई है? यह मुख्य न्यायाधीश को मान्यता दी गई है। दीवानी मुकदमा किसमें 5000 रुपये से अधिक की राशि के विवाद को किस न्यायालय में लिया जा सकता है? उच्च न्यायालय में ली जा सकती है। फौजदारी के मुकदमों में जिसमें दोषी को 4 वर्ष से अधिक की सजा हो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट है, फांसी की सजा की पुष्टि किस न्यायालय में लेनी आवश्यक है? यह उच्च न्यायालय में आवश्यक है। किस प्रकार के मुकदमों से संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित होती है? यह दीवानी मुकदमों में होती है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस न्यायालय के पास है? यह उच्चतम न्यायालय के पास है। जिला स्तरीय फौजदारी, दीवानी एवं राज्य के समृद्ध मामले के निपटाने के लिए सबसे नीचे स्तर कौन सा होता है? यह ग्राम कचहरी होता है। नेक्स्ट है, फौजदारी में ग्राम कचहरी सबसे उच्च कितनी जुर्माना देने का अधिकार है? यह 100 रुपया है। 1976
में संविधान द्वारा 42वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति क्या के परामर्श पर कार्य करता है? यह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? यह 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव के लिए किस प्रकार के मत का प्रयोग नहीं होता है? यह जनमत संग्रह का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी रकम जमानत आवश्यक है? यह 15,000 आवश्यक है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित और अनुमोदित करने के लिए कितने मतदाताओं की आवश्यक होती है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है। संसद सदन की कुल संख्या के कितने प्रतिशत सदस्य प्रस्ताव की सूचना देने से कितने दिनों पहले सहमति प्रस्तुत करते हैं? ये 1/4 करता है। और 14 दिन के लिए करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? यह विधानसभा लेता है। लोकसभा का कार्यवाहक प्रमुख अधिकारी कौन होता है? यह महासचिव होता है। राष्ट्रपति सेना के किस पद का मुख्य होता है? यह कमांडर इन चीफ होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन सा पद धारण करता है? यह अध्यक्ष पद धारण करता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद यह कितना है? अनुच्छेद 101। यद्यपि संविधान में उप प्रधानमंत्रियों के पद का प्रावधान नहीं है, परंतु इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री ने एक उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? यह मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। इसी के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। किस प्रधानमंत्री ने श्री लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? यह अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या था। प्रधानमंत्री को किसने सलाह दी थी कि स्वभाव से एक प्रजातांत्रिक विचार वाहक का होना चाहिए? यह NB गार्डिल के द्वारा किया गया था। 1975 से 1977 के समय किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किया था? यह श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 से अभी तक लगभग कितने व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बढ़ा चुके हैं? यह 18 है। देश की राज्यसभा में कितने प्रकार के सदस्य होते थे? एक होते हैं। 2003 में लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सा संशोधन हुआ था? यह गुप्त मतदान हुआ था। राज्यसभा में कुल सदस्यों के कितने हिस्से की उपस्थिति आवश्यक है? यह 1/10 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के विशेष शक्तियां कितने सदस्यों के सहमति से पारित की जा सकती थी? यह 2/3 सदस्यों पारित किया जा सकता है। राज्य सूची का विषय संसद द्वारा पास हो सकता है यदि 2/3 बहुमत से पारित हो। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यह 550 हो सकती है। भारतीय संसद ने किस वर्ष में एक संवैधानिक संशोधन पास करके लोकसभा और विधानसभाओं की कुल अस्थायी संख्याओं के 2026 तक स्थिर कर दिया है? यह 2001 कर दिया है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के निर्णय मत देने का अधिकार किस परिस्थिति में होता है? यह सदस्यों की संख्यात्मक समान में होता है। नेक्स्ट है कि संघ के राज्य का और कितने सदस्य संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व चुनाव में करते हैं? ये 20 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधायक को कहाँ प्रकाशित किया जाता है? ये सरकारी बजट में किया जाता है। साधारण विधायक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति कौन सा सभा बुला सकता है? तो ये संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट है,
लोकसभा का अध्यक्ष किस स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो ये दोनों सदनों से कहने पर होता है। तो ये साधारण विधायक के पारित होने के बाद किसके द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2001 में भारतीय संसद ने किस संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की कुल अस्थायी संख्या में फ्रीज किया है? तो यह संविधान को क्या था? नेक्स्ट है संविधान का 51वां संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या था? गठबंधन सरकार क्या है? जब दो या अधिक पार्टियों का मिलन होता है तो उसी को गठबंधन सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित विधायक पर पुनः विचार के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो यह गृह मंत्री होता है। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, यही सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी देश की मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? संसद कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू किया? तो 1776 में शुरू किया था। न्यूजीलैंड में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्राप्ति कब हुई थी? 1893 में हुआ था। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? तो ये 1900 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना का प्रारंभिक चरण कब शुरू हुआ था? 1789 में शुरू हुआ था। देश की विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में ये उन राजनीतिक संस्थाओं का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करने संबंधित कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। भारत के प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता है? यह निम्नलिखित 4 जवाबों में सबसे सही क्रम चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कीजिए। कह रहा है संविधान लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है? ये विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है। नौकरशाही किस प्रकार का कार्यशील है? यह सरकारी नीतियों का कार्य विनियमित करता है। विधायिका का मुख्य कार्य होता है यह कानून बनाना और संशोधन करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक अधिकारों का महत्व है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, राज्य की स्थिरता बनाए रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। अधिकारों और संविधान में दर्जा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह सत्ता की दुरुपयोग को रोकने के लिए, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। भारत के संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए? यह मतदान का अधिकार दिया गया है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट है संविधान में अधिकारों की जरूरत किसके लिए किया जाता है? यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्थिरता के लिए किया जाता है। लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा कौन करता है? यह सरकार, न्यायपालिका और नागरिक करता है। नेक्स्ट है अधिकारों को छीनने की स्थिति में कौन कदम उठाता है? यह न्यायपालिका, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन उठाता है। फ्रांसीसी क्रांति के समय से किस अधिकार की घोषणा की गई थी? यह मानव अधिकारों की घोषणा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? यह 1948 में किया था। भारत में सबसे पहले किसने मौलिक अधिकारों पर सवाल उठाया? यह
बाल गंगाधर तिलक ने उठाया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी? यह 1918 में किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के 2 वर्ष बाद किस संगठन ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। किस देश का संविधान नागरिकों के किस प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा करता है? यह मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। भारतीय संविधान का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? यह स्वतंत्रता की प्राप्ति, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, सुरक्षा की व्यवस्था किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस बात का वादा करती है? समानता, स्वतंत्रता और न्याय की वादा करता है। मौलिक अधिकारों का महत्व इनमें किसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? यह संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने वर्गों में विभाजित है? यह 7 वर्गों में विभाजित है। मौलिक अधिकारों की अधिकतम सुरक्षा किसे दी गई है? नागरिकों को दिया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के विपरीत कार्य कोई कार्य किया नहीं जा सकता है। इस बयान का क्या अर्थ है? यह किसी भी सरकार को मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है? यह न्यायालय और संविधान दोनों की होती है। मौलिक अधिकारों को उल्लेख कब किया जाता है? यह आपातकाल की स्थिति में किया जाता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? यह अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 35 में है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का सबसे प्रमुख कारण क्या है? यह संविधान के मूल भावों को सुरक्षित करना। किस अनुच्छेद द्वारा सामाजिक असुरक्षा को दूर किया गया है? यह अनुच्छेद 17 में किया गया। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई थी? 1957 में हुआ था। पूर्वी अफ्रीकी देश का सबसे पहला स्वतंत्र उपनिवेश कौन सा था? यह घाना था। नेक्स्ट है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकार क्या कर सकती है? यह प्रथम प्राथमिक दे सकती है और उसके लिए विशेष योजना बना सकती है, उन्हें आरक्षण दे सकती है। किस अनुच्छेद में समानता के अवसर के बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 16 में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 19 से 22 में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्वतंत्रता के विचार में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? यह संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता, कानूनी और राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किन किन तत्वों के नहीं होते हैं? यह शांति और कानून व्यवस्था नहीं होता है। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के प्रावधान कब जोड़े गए? यह 1978 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान किन संशोधन द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई थी? यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुनिश्चित है? यह अनुच्छेद 19 के 1 में सुनिश्चित है। प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए कौन से संशोधन किए गए? यह 43वां और 44वां संशोधन किया गया है। भारत किस प्रकार का राज्य है? यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। शासक धार्मिक पालन की स्वतंत्रता क्यों देते थे? यह नागरिकों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने के लिए। नेक्स्ट है, धार्मिक प्रचार के आधार में क्या शामिल है? यह धर्म का अनुसरण करने और उसकी प्राचीन मान्यताओं को मान्य करने की स्वतंत्रता है। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 29 में वर्णित है। धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति को संपादित करने का अधिकार किसके पास है? यह राज्य के पास है। किस व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस को क्या जानकारी देनी होगी? यह गिरफ्तार के कारण देना होगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद कब तक उसे न्यायाधीश के समक्ष पेश करना अनिवार्य है? 24 घंटे है। गिरफ्तार व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त है? तो वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। संपत्ति संविधान को कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को शामिल होने का अधिकार किस प्रकार से है? यह शैक्षणिक संस्था से। भारतीय संविधान में निवारक नज़रबंदी की व्यवस्था क्यों की गई है? यह राज्य की सुरक्षा के लिए, सामूहिक शांति के लिए, विदेशी मामले के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, आतंकवाद विरोधी अधिनियम पोटा को किस
सरकार द्वारा निरस्त किया गया था। यह यूएनपी सरकार के द्वारा निरस्त किया गया था। भारत में बंधुता मजदूरी किस प्रकार की परंपरा से संबंधित है? यह विभाजन से संबंधित है। संविधान मंथन जाति के अवैध व्यापार का निषेधन क्यों करता है? तो ये महिलाओं का शोषण करने के लिए और बच्चों का शोषण रोकने के लिए और अवैध कार्यों को रोकने के लिए किया जाता है। 24 अक्टूबर और 31 दिसंबर 2001 के कौन से अध्यादेश जारी किए गए थे? ये आतंकवाद विशेष अध्यादेश जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, किस खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक कार्यों में बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं है? यह किस संवैधानिक नियम के आधार और संवैधानिक अनुच्छेद 24 में है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 21 के 1 में है। नेक्स्ट है, 46वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह 2002 में लागू किया गया था। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किन कार्यों में बाल मजदूरी करने से रोकने के लिए कानून बनाए गए थे? यह बढ़ई काम, प्रिंटिंग, कारखाना निर्माण में। अनुच्छेद 21 का 1 के माध्यम से किस आयु वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किसके माध्यम से हमें रोक सकते हैं? तो यह लेख या रिट जारी करके रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हमारी सरकार द्वारा कौन सा संस्था हस्तक्षेप करती है? तो यह स्वयं सरकार करती है। हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर हमें सीधे किस न्यायालय में जा सकते हैं? तो यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए? तो ये भाग 3 में दिए गए। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर कौन से आदेश जारी किया जा सकता है? यह मंडमास या आदेश या निषेध आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय या गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या आदेश दे सकती है? तो उसके समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। न्यायालय किस स्थिति में किसी व्यक्ति या संस्था को कार्य करने का से बाध्य कर सकता है? तो ये कानून निषेध के बिना। अतिशय का क्या मतलब है? तो किसी कार्य को रोकना या मालिक के विरुद्ध आदेश नहीं जारी करना। व्यक्ति या संस्था को कार्य से रोका जा सकता है। न्यायालय किस मामले में स्वयं निर्णय ले सकता है? तो यह अभियोजन का रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के पास हो। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्या कदम उठा सकती है? तो यह संवैधानिक याचिका के माध्यम से किया जाता है। न्यायालय किस आधार पर कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है? तो यह सार्वजनिक हित के आधार पर करता है। मूल अधिकारों के अलावा अन्य कौन से अधिकार सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के में बदल सकते हैं? तो यह कानूनी संविधान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में कब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त किया है? तो यह 1994 में किया था। अमेरिका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्ष क्या है? तो यह 1965 है। ब्रिटेन ने संवैधानिक वयस्क मताधिकार कब प्राप्त किया है? तो यह 1928 में किया है। फिलीपाइंस ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब प्राप्त किया? तो यह 1961 में प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, स्पेन ने संवैधानिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब प्राप्त किया? तो यह 1978 में किया। ऑस्ट्रेलिया ने सार्वभौमिक मताधिकार कब प्राप्त किया? तो यह 1962 में किया। तुर्की ने कब किया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? तो 1934 में किया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार को सूचना से हटाया गया है? यह 1978 में हटाया था। भारतीय नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार संसद के किस अधिनियम के तहत किया गया? तो यह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया गया। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से विधायिक अधिकार बनाया गया था? यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है,
दक्षिण अफ्रीका के संविधान में श्रम सभी लोगों का अधिकार किस श्रेणी में आता है? ये द्वितीय पीढ़ी के अधिकार में आता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस श्रेणी में आता है? ये प्रथम पीढ़ी के अधिकार में आता है। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकारों में आता है? ये नागरिक अधिकार में आता है। नेक्स्ट है बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार किस देश के संविधान में शामिल है? ये दक्षिण अफ्रीका संविधान में शामिल है। नेक्स्ट है सूचित अवसर का अधिकार किस देश के संविधान में शामिल है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ये 46वें संशोधन के द्वारा किया गया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का पालन करना शामिल है, इसमें क्या शामिल नहीं है? ये राष्ट्रीय अवकाश का पालन शामिल नहीं है। स्वतंत्रता के लिए किए गए राष्ट्रीय संग्राम को किसने प्रेरित किया है? यह राष्ट्रीय निकायों ने प्रेरित किया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में जनता के लिए कितने मूल कर्तव्य प्रस्तुत किए थे? ये 11 क्या है? नागरिकों को राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने का कर्तव्य किसके अंतर्गत आता है? ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। देश के संविधान और कानून का पालन करना किसके अंतर्गत आता है? ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। राज्य की गोपनीयता बनाए रखना किसके अंतर्गत आता है? ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है श्रमिक अनुशासन बनाए रखना किसके अंतर्गत आता है? यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्यों ने सेनाओं को सम्मिलित होना किसके अंतर्गत आता है? यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सी स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को नहीं है? यह सरहद विवाद में भाग लेने की स्वतंत्रता है। भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? ये अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट है इनमें कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता की सही व्याख्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का अपनाकर उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन है? यह भाषा और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है कि सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले एक पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो बहस एवं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है उड़ीसा के लोग बिहार में अपना भाषा एक संस्कृति के प्रचार के लिए संस्कृति संस्था चलाते हैं। कौन से मौलिक अधिकार इनमें से सम्मिलित है? ये संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है। संघ के द्वारा राज्य सरकार को जारी निर्देशक में क्या कहा जाता है? ये आदेश कहा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? ये राष्ट्रपति के निर्णय के बाद बुलाया जाता है। संविधान के सही कार्यान्वयन की देखरेख कौन करता है? ये न्यायालय करता है। नेक्स्ट है अधिकारों की परिभाषा के 2 उदाहरण बताए। ये व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकार है। मनुष्यों के किस स्तर के अधिकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं? ये मौलिक अधिकार जुड़े होते हैं। लैटिन अमेरिकी सरकारों में लोकतांत्रिक बहालियाँ कब शुरू हुई थी? ये 1980 के बाद हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद कुल कितने राष्ट्र गणराज्य स्वतंत्र हुए थे? 15 स्वतंत्र हुए थे। नेक्स्ट है नेपाल में पहले संविधान का प्रारूप कब बना? ये 1948 में बना था। राजा महेंद्र ने नया संविधान कब लागू किया? ये 1959 में लागू हुआ था। नेपाल में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तब प्रधानमंत्री कौन बने थे? यह जीपी कोइराला बना था। नेपाल में माओवादी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1996 में शुरू हुआ था। राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को भंग कब किया था और सरकार का पूरा नियंत्रण लिया था? यह फरवरी 2005 में लिया था। नेक्स्ट है नेपाल में जन आंदोलन का परिणाम बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई? ये 1990 में हुआ था। नेपाल में संसद का पहला चुनाव कब हुआ था? 1959 में हुआ था। नेपाल में माओवादी संघर्ष के दौरान राजा वीरेंद्र और उसके परिवार की हत्या कब हुई थी? तो 2001 में हुआ था। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुआ था।
किस देश में पहली बार गणराज्य की स्थापना हुई थी? यह नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट है डॉक्टर रामवरण यादव को किस देश का प्रथम राष्ट्रपति माना जाता है? तो यह नेपाल का माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में से कौन सा अंग महासभा का है? तो यह महासभा है, यह भी महासभा। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो यह 5 अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र में महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को कितने वोट देने का अधिकार है? ये 1 वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद किस संगठन का मुख्य अंग है? तो ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य होते थे? ये 54 सदस्य होते हैं। न्याय परिषद का कार्य होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना। महासभा में कितने साल के लिए अस्थायी सदस्य चुनाव किए जाते हैं? तो ये 3 साल किए जाते हैं। साल 1980 में पोलैंड में किस प्रमुख नेता का घटना चक्र था? तो यह यान दी का घटना चक्र था। यान दी ने 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में किस गठबंधन को नेहरू किया? तो यह पीपुल यूनिटी गठबंधन का क्या था? पीपुल यूनिटी गठबंधन का क्या था? संयुक्त राष्ट्र के न्यायालय का कार्यकाल कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? यह लोकतांत्रिक देशों के लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है? तो ये जनता द्वारा जनता के लिए और शासन है। लोकतांत्रिक सरकार के किन विशेषताओं का महत्व होता है? तो ये न्यायपालिका का स्वतंत्रता होता है। कानून की समानता का क्या महत्व है? सभी को समान अधिकार देना। लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायपालिका का क्या महत्व है? न्याय दिलाना, सरकार में आज़ाद रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार किस प्रकार का कानून नहीं बनाया जा सकता है? जो वर्गीय विभेद को बढ़ावा दे, जो न्यायिक के आदेशों का पालन न करे, जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे। लोकतंत्र की कौन सी विशेषता लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करती है? संवैधानिक करती है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन को अन्य सभी शासनों से सब अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें लोगों की आवाज़ सुनी जाती है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधि प्रणाली से क्या तात्पर्य है? यह प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होती है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव का महत्व क्या है? जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। न्यायपालिका के महत्वपूर्ण भूमिकाएं कौन सी है? यह न्यायपालिका की रखरखाव, न्यायपालिका की स्वायत्तता, न्यायपालिका का नियंत्रण कन्वेंशन है। सरकार द्वारा किए गए फैसले का सार्वजनिक चर्चा और बहस का महत्व क्या है? यह सरकार विकल्प प्रस्तुत करती है, सरकार अपनी गलती सुधार करती है, सरकार जनता की राय जान सकती है। नेक्स्ट है यदि सरकार अपने गलत फैसले को नहीं बदलती है तो क्या हो सकती है? तो लोग सरकार का विरोध करेंगे, सरकार निरंकुश हो जाएगी और जनता का विश्वास खो देगी। नेक्स्ट है श्रीमती इंदिरा गांधी के किस कार्यवाही के कारण 1977 ईस्वी के चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा? तो ये इमरजेंसी की घोषणा, गलत फैसले और लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन करना। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है? तो लोगों का असमानता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वैचारिक प्रमुखता है। नेक्स्ट है समय समय पर राजनीतिक प्रशिक्षण का क्या महत्व है? तो यह राजनीतिक समझ बढ़ती है, सही निर्णय लेने में मदद मिलती है, सरकार में जनता का विश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सभी समस्याओं का समाधान क्यों संभव है? क्योंकि लोकतंत्र ब्रिस्टोक्रेसी है और लोकतंत्र लोगों की आवाज़ को मान्यता देती है। लोकतंत्र विवाद को बात में सुलझाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण आवश्यक नहीं है। पोलैंड
में समाजवादी दलों का शासन कब तक स्थापित हुआ था? तो ये 1980 तक में स्थापित हुआ था। पोलैंड में नागरिक समाज की पर भूमिका किस मुद्दे पर आधारित थी? ये स्वतंत्रता पर आधारित था। पोलैंड यूनाइटेड वर्क्स पार्टी का सम्मानित क्या था? तो ये समाजवादी था। नेक्स्ट है 1980 में पोलैंड में हड़ताल का क्या कारण था? तो ये नौकरी से निकलना। पोलैंड के समाजवादी दल को क्या कब प्रमुखता मिली थी? तो ये 1980 में प्रमुखता मिला था। देश घ में क्या स्थिति है? तो ये मत देने का अधिकार सभी लोगों की नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किस देश में मानी जाती है? तो ये जहाँ चुनाव होता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि सरकार फैसले अपनी इच्छानुसार लेते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व क्या है? यह जनता के हित के लिए काम करती है, यह न्याय निष्पक्षता में दिलाती है, यह सरकार के कार्यों की निगरानी करती है। नेक्स्ट है कि नेशनल मंडेला किस संगठन के सदस्य थे? तो ये अमेरिकी नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। गोरों शासकों ने कितने वर्ष तक नेशनल मंडेला को जेल में रखा था? तो ये 28 वर्ष तक रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने के बाद कौन राष्ट्रपति बना? तो ये नेशनल मंडेला बना था। नेशनल मंडेला के प्रयास के बाद दक्षिणी अफ्रीका में किस प्रकार की सरकार का गठन हुआ था? तो ये लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। गोरे शासकों ने नेशनल मंडेला को जेल में क्यों डाला? ये रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के लिए जेल में डाला था। नेक्स्ट है नेशनल मंडेला को किस वर्ष जेल से आज़ाद किया गया था? 1990 में आज़ाद किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी संविधान ने किस मंडेला के रूप में देखा जाता है? तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में देखा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका संविधान का उद्देश्य क्या था? तो ये सामाजिक न्याय और मानवाधिकार की सुरक्षा था। संविधान के निर्माण में किस मूल्यों का महत्व क्या दिया गया है? तो ये सामाजिक न्याय का मानवाधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किस प्रकार का समाज बनने का प्रयास हुआ? तो ये इंद्रधनुषी हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किस प्रकार की समानता का उद्घोषण हुआ है? तो ये सामाजिक समानता का उद्घोषण हुआ है। संविधान क्या है? तो ये विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसे और सहयोग स्थापित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। यह नागरिकों के अधिकार निर्धारित करता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासनों में संविधान की व्यवस्था क्यों होती है? ताकि सरकार की व्यवस्था की सीमा तय की जा सके, ताकि नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किया जा सके, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके। संविधान का उदाहरण क्या है? यह सार्वभौमिक नियम है। अमेरिकी लोगों ने किसके लिए संविधान का निर्माण किया? यह फ्रांसीसी लोगों के लिए। कब भारतीय संविधान निर्माण का विचार स्पष्ट हुआ? तो 1930 में हुआ। गांधी जी ने किस वर्ष में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो ये 1924 में कहा था। नेक्स्ट है कर्मकार किसके द्वारा 1931 में प्रस्तावित किया गया था? यह कांग्रेस के द्वारा किया गया था। किस साल में मोतीलाल नेहरू द्वारा पहला बड़ा प्रस्ताव रखा गया था? तो 1931 में रखा गया था। भारतीय संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले किन मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बनी चुकी थी? ये स्वतंत्रता और समानता का। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को किस प्रकार प्रांतीय असेंबली के चुनाव में वोट का अधिकार मिला? ये 1937 में मिला था। किस वर्ष संविधान सभा का गठन किया गया था? 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान
निर्माण में किस देशों के संविधान से प्रेरणा ली गई थी? अमेरिका के और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह प्रांतीय स्वशासन को विस्तार देना था। संविधान सभा के सदस्य किस वर्ष चुने गए थे? तो 1946 में चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा में कितने सदस्य नहीं पहुंचे थे? तो ये 16 सदस्य नहीं पहुंचे थे। संविधान सभा के कार्य को किस आधार पर संचालित किया गया था? ये सर्वसम्मति के आधार पर संचालित किया गया था। संविधान सभा में शामिल मुख्य महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे? तो ये अध्यक्ष फिल वी आर अम्बेडकर थे। संविधान बनने की प्रक्रिया में कितने दिन की चर्चा हुई थी? 114 दिन का चर्चा हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा के किस धारा पर सबसे अधिक चर्चा हुई थी? यह प्रस्तावना पर हुआ था। संविधान सभा की बहस को किस प्रकार से प्रकाशित किया गया था? यह कैम्पेडियसन में प्रकाशित किया गया था। संविधान सभा की चर्चाओं को रिकॉर्ड करने का उद्देश्य क्या था? भविष्य के लिए संदर्भ के रूप में रखना था। संविधान सभा की चर्चा कब संपन्न हुई थी? 3 वर्षों में संपन्न हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान में किस प्रकार के समाज की परिकल्पना की थी? शराब मुक्त समाज की परिकल्पना किया था। गांधी जी का यंग इंडिया में लेख किस बारे में था? यह भारत की स्वतंत्रता के बारे में था। भारतीय संविधान सभा के अन्य सदस्यों के विचार कौन से वर्ष में लिए गए थे? यह 1946 में लिया गया था। नेक्स्ट है संविधान महात्मा गांधी के समग्र ग्राम का क्या तात्पर्य है? तो यह गांव का समृद्धि था। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था था। संविधान की प्रस्तावना में मुख्य किन मूल्यों पर जोर दिया गया था? यह स्वतंत्रता और समानता, घरेलू शांति और न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिया गया था। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो यह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त था। भारत के संविधान में समानता का क्या महत्व है? यह सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार है। संविधान के प्रस्तावना में न्याय के संदर्भ में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए? तो यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किया गया था। भारतीय संविधान की आत्मा किसमें बसती है? तो यह प्रस्तावना में बसती है। न्याय के कितने प्रकार संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया था? 3 प्रकार व्यक्त किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन विचारों को उल्लेख है? तो यह विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का है। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उपयोग किसके लिए किया गया था? यह सामाजिक निर्णय न्याय के लिए किया गया। संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की गणराज्य का उल्लेख है? यह लोकतांत्रिक गणराज्य का उल्लेख है। स्वतंत्रता को संविधान की प्रस्तावना में किसके साथ रखा गया? यह समानता को रखा गया। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में जिन आधारभूत विचारों का उल्लेख है वे कौन से है? ये सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। संविधान सभा में भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रमुख अधिकार क्या है? लोकप्रिय प्रभुत्व है। नेक्स्ट है हम भारत के लोग, इन वाक्य का क्या महत्व है? भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के संविधान की तुलना किस प्रकार आधारित है? यह संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है। संविधान सभा के प्रस्तावक कौन थे? यह डॉक्टर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका लंबा होना। संविधान के किस भाग में भारत को गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया था? यह प्रस्तावना के रूप में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सिद्धांत का क्या महत्व है? यह प्रशासनिक पद्धति की स्थापना। संविधान कितने
आवश्यक तत्वों का संयोजक है, यह 3 है। लोकतांत्रिक गणराज्य में सत्ता का स्रोत है तो यह जनता है। संविधान के अनुसार भारत का गणराज्य मतलब क्या है तो यह राष्ट्रपति के शासन पर आधारित होगा। संविधान की व्याख्या के साथ साथ उसका विस्तार कहाँ पर किया गया है तो यह न्यायिक निर्णयों पर किया गया है। किस वर्ष यूरोप में साम्यवादी शासन का अंत हुआ तो यह 1989 में हुआ था। हमने दिल्ली में आपातकाल किस वर्ष देखा तो 1975 में देखा था। सोलिडेरिटी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था तो यह लेक वालेसा के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात करता था, यह 42वां करता है। भारत को किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी राज्य घोषित किया गया था, यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, सभी धर्मों का सम्मान है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली का वास्तविक संतुलन किसके पास होता है, यह मंत्रिपरिषद के पास होता है। भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसके प्रमुख होते हैं, ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। 42वां संविधान संशोधन भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करता है, यह समाजवादी निरपेक्ष घोषित करता है। संसदीय व्यवस्था में जीवन पर्यंत नियंत्रण का क्या तात्पर्य है, व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा संशोधन भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को प्रमुखता देता है, यह 42वां देता है। संविधान के प्रारंभ को क्या कहा गया है, यह भारतीय राज्यों का एक समूह होगा। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को कौन हल करेगा, तो यह न्यायपालिका हल करता है। संघात्मक शासन प्रणाली क्या आती है, जहां शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य गवर्नमेंट्स के बीच होता है। भारतीय संविधान का स्वभाव क्या है, यह फेडरल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने की प्रेरणा किस संविधान से मिली है, यह अमेरिकी संविधान से मिली है। न्यायालय किस प्रकार के विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। भारतीय संविधान के ये हिंदी में दिया है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, यह 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, राजनीति के निर्देशक तत्व किसका अनुसरण करना राज्य का परम कर्तव्य है, तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। न्यायालय किस प्रकार के अधिकारों को असंवैधानिक घोषणा कर सकता है, तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, यह सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। संविधान में वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार की स्थापना की गई है, किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद 62 में। भारतीय संविधान में नागरिकों के कौन से अधिकारों को किसी भी आधार पर विभेद के बिना दिया गया है, यह धर्म और भाषा, वयस्क और लिंग, शिक्षा और क्षेत्र में दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित वयस्कता की उम्र संविधान के किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई है, तो यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, वर्तमान भारत की संविधान व्यवस्था में एकल नागरिकता का अर्थ क्या है, तो यह भारत में केवल एक ही प्रकार की नागरिकता होते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस लिपि को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो यह नागरी लिपि में। भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता किस विशेषता का भाग है, तो यह धर्मनिरपेक्षता का। संविधान की किस प्रमुख विशेषता को न्यायपालिका की स्वतंत्रता शामिल है, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संप्रभुता का अभिप्राय क्या है, यह स्वतंत्रता है। भारत का संविधान किस प्रकार की राज्य की संकल्पना को अपनाता है, यह
लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में समाजवादी राज्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 39 से संबंधित है। भारतीय संविधान की किस प्रमुख विशेषता में संघीय शासन प्रणाली सम्मिलित है? यह संघीय शासन प्रणाली सम्मिलित है। नेक्स्ट है राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के माध्यम से निर्देशित है? यह अनुच्छेद 37 से 51 है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस प्रमुख विशेषता से संबंधित है? ये एकल नागरिकता से संबंधित है। संवैधानिक सभा का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये संविधान की लिखने का काम करना होता है। आर्टिकल किससे कहा जाता है? ये किसी संवैधानिक दस्तावेज का खास हिस्सा होता है। प्रस्तावना क्या है? ये संविधान का आत्मा है, उद्देश्य है। प्रस्तावना क्या है? ये संविधान का उद्देश्य है। भारतीय संविधान भारत संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। यह कथन सही है या गलत? यह कथन गलत है। जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। यह कथन सही है या गलत है? यह गलत है। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। नेहरू ने कहा कि भारत का भविष्य सुरक्षित और आराम करने योग्य नहीं है। यह भारत का भविष्य सुरक्षित करने से संबंधित है। हमारे संविधान को दिशा देने वाले मुख्य मूल्य और उसके अर्थ आपस में मिलकर जोड़े। संप्रभुता सरकार किस धर्म के निर्देशन के अनुसार काम नहीं करेगी? नेहरू ने किस विषयों पर नए भारत के सपने रखे थे? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी रखे थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में भारत का संविधान बनाने की मांग किसने की थी? ये मोतीलाल नेहरू ने किया था। सरकार किस धर्म के निर्देशक के अनुसार काम नहीं करेगा? यह किस मूल्य से संबंधित है? यह संप्रभुता से संबंधित है। संविधान निर्माता किस शपथ के महत्व को समझाते थे? भारत को संपन्न स्वतंत्रता की प्रतिस्पर्धा, राष्ट्र के विकास का समर्थन। गणतंत्र का महत्व किस प्रकार व्याख्यायित किया गया है? यह फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? संविधान के समय अनुसार प्रासंगिक बनाए रखने के लिए है। नेक्स्ट है कि भारत में लोकतंत्र के विकास के प्रमुख कारण कौन से थे? अंग्रेजों द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक उपनिवेश, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में औपनिवेशिक घोषणा का विरोध और समाज राष्ट्रवादी नेताओं का नेतृत्व है। संविधान में नागरिकों को किन अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। संविधान की सापेक्षतात्मक का महत्व क्या है? ये सभी के लिए समझाने में आसान बताता है। व्यवस्था के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है, तत्काल आवश्यक शोधन में मदद करता है। स्वतंत्रता संग्राम का लोकतंत्र का क्या प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक शोषण के अनुभव ने लोगों को जागरूक किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बल दिया। नेताओं का सदुपयोग प्रभावी बना। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में संविधान की भूमिका क्या है? ये सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार की शक्ति की सीमाएं निर्धारित करना सभी कानून का अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारत में संघवाद का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि यह दोनों केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच संतुलन रखता है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन किस प्रकार होता है? यह संविधान संसद के 2/3 बहुमत से होता है। भारतीय
गणराज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ये संवैधानिक शासन, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र है। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया था। चुनावों का परिणाम किसके आधार पर घोषित किया गया जाता है? यह निर्वाचन आयोग पर घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत किस स्तर से होती है? तो यह स्थानीय स्तर पर होती है। भारत में चुनाव की सीमा पर विचार करने का महत्व किसमें है? तो यह राजनीतिक स्थिरता, सरकारी योजनाओं का प्रभाव और लोकतंत्र की मजबूती है। लोकतांत्रिक चुनावों की न्यूनतम शर्तों में क्या है? ये क्या है? तो ये सभी मतदाताओं को मतदान का अधिकार है। आम चुनाव किसे कहते हैं? तो ये लोकसभा चुनाव को कहते हैं। उपचुनाव स्थिति में होता है, तो यह किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण होता है। मध्य विधि चुनाव किसे कहते हैं? यह लोकसभा या राज्यसभा भंग होने का चुनाव होता है। किस स्थिति पर मध्य विधि चुनाव आम चुनाव बन जाता है? यह लोकसभा भंग होने पर होता है। विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यह निर्वाचक क्षेत्र कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचक क्षेत्रों में बांटा गया है? ये 543 में बांटा गया है। किस आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है? ये जनसंख्या पर किया जाता है। नेक्स्ट है, विधानसभा क्षेत्रों को किस संक्षिप्त रूप से कहा जाता है? तो यह MBL कहा जाता है। पंचायतों और नागरिक पालिकाओं में छोटे छोटे निर्वाचक क्षेत्रों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यह वार्ड के नाम से पुकारा जाता है। मतदाता सूची के बिना चुनाव संभव क्यों नहीं है? क्योंकि यह मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करती है, क्योंकि यह चुनाव में मतदाता बनाए रखती है, क्योंकि यह कानून की आवश्यकता होती है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते थे? ये सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। सामान्यतः मताधिकार से वंचित होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्योंकि कानूनीकरण, आवश्यकता, उम्र से कम होना, अपराध का दोष सिद्ध होना, उम्मीदवार द्वारा जमा किए जाने वाले विवरणों में से कौन सा विवरण शामिल होते हैं? शैक्षणिक योग्यता, परिवार की सम्मति, आपराधिक मामले ब्यूरो होता है। चुनाव प्रचार के लिए आमतौर पर कितने सप्ताह का समय दिया जाता है? तो ये 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी ने 1971 में किस नारे का प्रयोग किया था? तो ये गरीबी हटाओ का नारे किया था। जनता पार्टी ने 1977 ईस्वी में किस नारे का प्रयोग किया था? यह लोकतंत्र बचाओ। चुनाव प्रचार के लिए कब राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार से रोक दिया जा सकता है? अगर वे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, अगर वे मतदाताओं को धमकाते हैं, अगर वे धर्म स्थानों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किस उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में अधिकतम कितना खर्च करने की अनुमति है? तो यह 25 लाख करने की अनुमति है। आदर्श आचार संहिता का पालन चुनाव प्रचार में क्यों आवश्यक है? तो ये चुनाव के सरल संचालन के लिए, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, अस्वीकार प्रथाओं को रोकने के लिए किया जाता है। चुनाव की अधिसूचना के बाद सरकार द्वारा किस प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सकता है? तो यह भवन निर्माण योजना और नीतिगत लोगों को रियासत देने का निर्माण होता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग के अधिकारों के बारे में कौन सी बात सही है? तो ये चुनाव की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है। चुनाव आयोग किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो यह संविधान के प्रति जवाबदेह होता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति की पुनः पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चुनाव के दौरान सभी अधिकारी किसके नियंत्रण में होते हैं? तो यह चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं।
भारत निर्वाचक आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो यह भौगोलिक क्षेत्र जहां एक मतदाता प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। भारत में चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो ये निर्वाचक आयोग आवंटित करता है। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह किससे तैयार होते हैं? तो यह चुनाव आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो ये निर्वाचक चिन्ह कहा जाता है। चुनाव चिन्ह क्या महत्व है? तो मतदाताओं की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि चुनाव प्रचार की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? तो यह संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से। संवैधानिक संस्थाओं द्वारा किस प्रकार का निर्णायक होती है? तो यह संविधान द्वारा निश्चित शक्तियों के माध्यम से होती है। संघीय शासन की स्थापना भारत की किस प्रकार की प्रणाली पर होती है? तो यह मिश्रित प्रणाली पर होती है। नेक्स्ट है संसद का क्या कार्य नहीं है? तो ये राष्ट्रपति की नियुक्ति है। संसद का शस्त्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के निर्णय की व्यवहारिक प्रक्रिया को किसे जाना जा सकता है? तो ये कार्मिक और जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा जाना जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा होगा? आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में इसका राय दीजिएगा। अगला पार्ट इसका इकोनॉमिक्स होगा, आप सब उसमें जुड़िएगा। आप उसमें कितना क्वेश्चन है उसके बारे में इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप सब भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।